हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। 8 of fire, 9 of water, the chariot, the sun and elder of air. ओके, सो हमारे पास है द चैरियट। द चैरियट के होने का मतलब है कि ये कंफ्यूज है, नहीं जानते कि इन्हें क्या करना चाहिए और कैसे अपने किए हुए मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने किया है या जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है उसके वजह से आप ये एल्डर ऑफ एयर वाली एनर्जी में हैं। आप अपसेट हैं, आप डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं कि वो आपको समझते नहीं हैं एंड ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता अगर वो इसी तरीके से बिहेव करते रहे तो। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो 9 of water वाला ड्रीम है ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो ड्रीम है वो उन्हें एक्चुअली कितनी खुशी दे सकता है। समहाउ ये जानते हैं कि आप ही इन्हें वो खुशियाँ दे रहे हैं जो इनके लाइफ में है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 9 of water से पहले 8 of fire है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट है, फायर है, बट देन एट द सेम टाइम शायद किसी ने कोई गलती कर दी शुरुआत में ही। किसी टॉपिक पर उन्होंने आपसे कोई डिस्कशन किया या आर्ग्यूमेंट किया और उसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन तो बहुत ही मैच्योर है, आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझता एंड आपके क्या ड्रीम्स है वो नहीं समझता एंड आपको शुरुआत से ही ऐसा लगने लगा कि ये आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ टाइम इसमें स्पेंड कर चुके हैं और इस टाइम में आपको लगा था कि वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, अपने मिस्टेक्स को समझेंगे, उस पर वर्क करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है, एक तो वो इमेच्योर है, दूसरा कि वो मैच्योर होने को तैयार नहीं, और ये चीज़ आपके लिए ओके नहीं है, वो ये आप देख पा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि 9 of water अगर कुछ ऑफ़र कर सकती है तो वो स्पेशल है और वो जानती है कि वो क्यों स्पेशल है। वो अपने वर्थ को समझती है और वो बाउंड्रीज ड्रॉ करेगी, किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, सेक्रीफाइस नहीं करेगी जो उसके लिए नहीं बना। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है और उन्हें अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो उन्हें इससे डील करना पड़ेगा। इट्स लाइक द चैरियट वाला कन्फ्यूजन उन्हें रोक रहा है, पर अगर वो यहीं रुके रहे तो डेफिनेटली वो आपको लूज़ कर देंगे। इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस एल्डर ऑफ एयर वाली एनर्जी में देख के परेशान है, बिकॉज उन्हें वाकई में ये रिलेशनशिप चाहिए। उन्हें पता है कि आपका लव उनके लिए क्या है। द सन का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपसे मिलने से पहले ये पर्सन बहुत अकेला था। ऐसा लगता है जैसे किसी ब्रेकअप से गुजरे थे, किसी ऐसे चैलेंज से गुजर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा था कि लाइफ में कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं। उन्हें कोई लव ऑफर नहीं कर सकता बिकॉज़ वो लव के लायक है ही नहीं। पर अब वो ट्रुथ को देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके लिए ये सन बन के आए हैं, आपने उनकी लाइफ का अंधेरा दूर किया है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है फिर से लव को एंजॉय करने की, अपने लाइफ को महसूस करने की। ये चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अभी तक तो आइडिया ये था कि ये जो 9 of water है वो उन्हें यूं ही मिलता रहेगा, उन्हें कुछ ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे जो भी कर रहे हैं उसके साथ आप ओके हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। पर अब उन्हें क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, आपकी बाउंड्रीज़ है और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप किसी के साथ इनकम्पैटिबल महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ओपिनियंस उनसे अलग हैं, तो
आप डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आप हर चीज़ को यस यस कहते जाएंगे और उनके ओपिनियंस को यूं ही एक्सेप्ट करेंगे, तब भी जबकि आप उनसे अग्री नहीं करते। सो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहेंगे जहाँ भले ही वो आपका स्पेस ख़त्म कर रहे हो पर उन्हें स्पेस मिले और वो खुश रहें। सो ये चीज़ इस पर्सन को आपको एक डिफरेंट तरीके से देखने पे मजबूर कर रही है। इससे पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इस तरीके से टॉक्सिक वे में बिहेव करेंगे और हर चीज़ आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसेस एक्सपेक्ट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने स्पेस को ख़त्म कर दें, अपने ओपिनियन को ख़त्म कर दें, तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता। ये एक ब्लेसिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं या इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, Five of Fire, Queen of Water, the Empress, Elder of Fire, and Knight of Earth. Okay. So हमारे पास है Five of Fire. Five of Fire इनके अंदर की दुविधा को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे आइडियाज़ इन्हें घेरे हुए हैं और बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें भी हैं जो इन्हें परेशान कर रही है। ये उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपके क्लोज आए, जैसे हो सके वैसे कोई रास्ता ढूंढें इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का। ओके। ऑल्सो क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ वाटर गॉर्जियस है, अनकंडीशनल लवर है, और आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप एल्डर ऑफ फायर भी नज़र आ रहे हैं उन्हें। आप फिज़िकली भी उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस पर्सन को एक परफेक्शन नज़र आ रहा है। वैसे ये है भी। सो ये जो नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, ये शो करता है इस पर्सन के स्लो मूविंग एनर्जी को। ये जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते और सीरियसली कभी किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करते, पर अब उन्हें पता चल गया है कि ऐसे तो उनका काम नहीं बनेगा। द एम्प्रेस अगर उन्हें चाहिए तो द एम्प्रेस के बराबर बनना पड़ेगा, द एम्प्रेस के लव को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, द एम्प्रेस को समझना पड़ेगा, द एम्प्रेस को उसका स्पेस देना पड़ेगा। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ सकता है जब वो इसमें अपना टाइम स्पेंड करे और आपको भी समझे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Leos. Butterfly. Embrace change. It leads to beauty. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में इस वक्त जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। चाहे वो चेंजेस आपको अभी अच्छे लग रहे हो ना लग रहे हो, उसका एक पर्पस है और वो आपको आपके विंग्स देंगे। ये चेंजेस ही आपको मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करेंगे। लाइक जैसे एक बटरफ्लाई अपने कोकून में से निकलती है तो उसके पास ये ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत होती है, फ्री होती है। उसी तरीके से आपका ड्रीम आपको कॉल कर रहा है और चेंजेस को आने दीजिए। बस अपने इंट्यूशन के हिसाब से उस चेंज से डील करते जाइए। आपको किसी चीज़ को रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।